माइटोसिस में बेटे हमने एम फेज में कर लिया था कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज किया। एनाफेज में हमने बोला सेंट्रोमियर है जो वो स्प्लिट हो गया, स्प्लिट होके हर एक पोल की तरफ क्रोमेटिड्स गई इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ ईच क्रोमेटिड विल बिहेव एज क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस माइटोसिस में ना तो कोई क्रॉसिंग ओवर हुई, ना ही कोई रिडक्शन हुई। हमने अगर 4 क्रोमोसोम से शुरू किया था तो हर एक पोल पे अब कितने चले गए? 4 क्रोमेटिड्स चले गए। तो कल जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने ये देखो, ये किया था ना, ये देखो, ये 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स एक पोल पे और 4 क्रोमेटिड्स दूसरे पोल पे चले गए, और हमने शुरू किया था 4 क्रोमोसोम से। अब ये क्रोमेटिड्स हमने बोला क्रोमोसोम्स का काम करेंगे, तो न्यूक्लियस तो 2 बन गए, अब क्या होने हैं? सेल्स भी 2 बनने हैं। जितनी देर तक डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होएगा उतनी देर तक 1 से 2 सेल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहेगा तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, बट 2 सेल्स की फॉर्मेशन किसकी वजह से होगी? ड्यू टू साइटोकाइनेसिस। तो आज हमने डिस्कस करना है साइटोकाइनेसिस इन माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस है जो ये हो गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस, इट इज द डिवीजन ऑफ cytoplasm after karyokinesis, and it results into the formation of 2 daughter cells. If cytokinesis fails, अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो then the cell will become multinucleate। तो multinucleate कंडीशन कैसे बनेगी? If karyokinesis is not followed by cytokinesis, या बोलो कि जब कैरियोकाइनेसिस है जो वो हो गई बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीन्यूक्लिएट सेल। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस डिफरेंट है, बिकॉज प्लांट सेल्स दे आर बाउंडेड बाय सेल वॉल विच इज नॉट फ्लेक्सिबल, व्हाइल एनिमल सेल्स है तो उनके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है विच इज फ्लेक्सिबल। साइटोकाइनेसिस is different in animal cells and plant cells, because plant cells are bounded by cell wall which is not flexible, while animal cells are bounded by plasma membrane which is flexible। तो सबसे पहले हम करेंगे साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल्स। साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल्स बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। इस मेथड को हम बोलते हैं क्लीवेज मेथड। दिस मेथड इज नोन एज क्लीवेज मेथड। क्लीवेज मेथड में क्या होना है? देखो, हमने कर दिया कि ये सेल है, एनिमल सेल है, यहां पे इसके 2 न्यूक्लियस बन गए। ये जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है ना बेटे, ये लेट एनाफेज में भी शुरू हो सकती है और टीलोफेज में भी शुरू हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियाई दिखाए हैं।
और ये उसके क्रोमोसोम्स हो गए। अब बेटे ये जो इसका इक्वेटर वाला पार्ट है ना, जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स है ना, जो वो कलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स है जो इक्वेटर वाली जगह पे जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रोफिलामेंट्स कलेक्ट होनी शुरू हुई। और इन माइक्रोफिलामेंट्स ने क्या किया, इन्होंने यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर को खींचना शुरू कर दिया। जब अंदर को खींचना शुरू करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है माइक्रोफिलामेंट्स collect just below the plasma membrane, just below the plasma membrane at equator, broadest part है जो वहां पे, ठीक है। अब जो माइक्रोफिलामेंट्स है, माइक्रोफिलामेंट्स stretch the cell membrane then cell membrane invaginates like this। ये इन्वेजिनेशन हो गई बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की। ये जो इन्वेजिनेशन है ये डीपन हो जाएगी एंड मीट्स इन द सेंटर। इन्वेजिनेशन डीपन्स, इन्वेजिनेशन डीपन्स एंड मीट्स इन द सेंटर। रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स। तो ये ऐसे सेंटर में मिल गई। जो पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। दिस इज सेंट्रीपिटल कंस्ट्रक्शन हो गई। और सेंट्रीपिटल ये मेम्ब्रेन बन गई, दो सेल्स बन गए। ये जो बेटे सेल वॉल है ना, साइटोकाइनेसिस होने से पहले ही सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन बोथ द सेल्स। Invagination deepens and meets in the center, resulting in centripetal membrane formation. The cytoplasm of the two cells divide. Cytoplasm divides, resulting in फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स बन गई इससे। एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो ऑलरेडी गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ द सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल्स। अब है साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में प्लांट साइटोकाइनेसिस। तो प्लांट्स के केस में क्योंकि प्लांट्स के बाहर सेल वॉल है तो लोअर जो है ना ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह है उसमें क्लीवेज मेथड हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन मेथड है जो दैट इज सेल प्लेट मेथड। Lower plants follow like bacteria, they follow cleavage method, but most common method is cell plate
मेथड। तो सेल प्लेट मेथड हम डिस्कस करेंगे। सेल प्लेट मेथड क्या है, देखो सबसे पहले क्या है कि ये हो गया प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में बन गए 2 न्यूक्लियाई। अब क्या है कि ये जो प्लांट सेल्स में बेटे जो स्पिंडल होता है ना, वो खत्म नहीं होता आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, रादर ये परसिस्ट करता है और ग्रो कर जाता है काफी ज्यादा। दिस persistent and growing spindle is known as phlegmoblast। ठीक है, प्लांट्स के केस में कैरियोकाइनेसिस के साथ जो स्पिंडल है वो डीऑर्गेनाइज नहीं होगा, इंस्टेड वो ग्रो करेगा एंड दिस ग्रोइंग स्पिंडल इज नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो इसका इक्वेटर वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर गोल्जी बॉडीज आएंगे कंटेनिंग द वॉल मटेरियल, और वो सेंटर में आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। दीज आर द वेसिकल्स फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। These are the vesicles from Golgi bodies containing wall material। अब ये जो वेसिकल्स है ये फ्यूज हो जाएंगे, वेसिकल्स हैं जो वो फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होके वॉल बना देंगे। ये जो वॉल है ये मूव करेगी फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स पेरिफेरी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे हियर एंड देयर जहां पे वेसिकल्स, जैसे यहाँ पे वेसिकल्स फ्यूज नहीं हुए, यहाँ पे वेसिकल्स फ्यूज नहीं हुए, तो ये 2 सेल्स में आपस में कनेक्शन रह जाएंगे, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोल देते हैं। इसके थ्रू साइटोप्लाज्म है जो एक सेल से दूसरे सेल में आ जा सकता है। और ये जो बेटे वॉल बनी ये सेंटर से पेरिफेरी तक गई, तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल वॉल फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये फर्स्ट वॉल जो बनेगी दैट इज मिडल लमेला बनेगी। दिस इज मिडल लमेला। वेसिकल्स फ्यूज हो गए, इनके पास वॉल मटेरियल तो था ही, तो उन्होंने फर्स्ट वॉल बना दी विच इज नोन एज मिडल लमेला। जहां पे वेसिकल्स आपस में फ्यूज नहीं हुए वहां पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बच गए, जिनको हमने बोला प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल वॉल फॉर्मेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल वॉल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इन केस ऑफ प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, सेल प्लेट मेथड में इन प्लांट्स the mitotic spindle does not degenerate after karyokinesis. It remains persistent for some time and this spindle, this growing and persistent spindle is now known as phlegmoblast. Vesicles containing wall material from Golgi bodies come to lie in the center of phlegmoblast. Vesicles fuse, forming
first wall of the cell, that is middle lamella. It grows from center towards periphery and is called, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल वॉल फॉर्मेशन. दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल वॉल फॉर्मेशन. ठीक है. तो साइटोकाइनेसिस में हमने कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती है. एनिमल सेल्स में क्लीवेज मेथड होता है और प्लांट सेल्स में वैसे क्लीवेज एंड सेल प्लेट दोनों होते हैं, बट मोस्ट कॉमन इज सेल प्लेट मेथड. क्लीवेज में हमने सिंपली बोला कि जहां पे इक्वेटर था वहां सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे माइक्रोफिलामेंट्स इकट्ठी हुई, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को अंदर को खींचा, इन्वेजिनेट किया और ये इन्वेजिनेशन टुवर्ड सेंटर इंक्रीज हुई, रिजल्टिंग इन द क्लीवेज ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो ये जो है सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन हुई या सेंट्रीपिटल क्लीवेज हुई. प्लांट्स में गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स आए, इक्वेटर पे आके अरेंज हुए, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी टू सेंट्रीफ्यूगल सेल प्लेट मेथड हो गया. तो एनसीईआरटी ने तो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है इसको. साइटोकाइनेसिस. Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes, मतलब कि माइटोसिस से एक तो सेग्रीगेशन हो गई डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स की इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय अ सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन इज कंप्लीट. साइटोकाइनेसिस के बाद सेल डिवीजन कंप्लीट होगी. In an human cell, this is achieved by appearance of a furrow. In an animal cell, this is achieved by appearance of a furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. ये हो गई एनिमल साइटोकाइनेसिस, जिसको हमने कहा क्लीवेज मेथड. तो दिस इज क्लीवेज मेथड. क्लीवेज मेथड. सेकेंड आ गया प्लांट सेल्स का. प्लांट सेल्स हाउएवर आर enclosed by a relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cells, wall formation starts in the center of the cell, grows outward to meet existing lateral walls. The formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called cell plate that represents the middle lamella between the walls of the two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, resulting in multinucleate condition arises due to formation of syncytium. सिंसिशियल कंडीशन की थी ना हमने, सिनोसिटिक या सिंसिशियल. इसकी एग्जांपल कौन सी है मल्टी न्यूक्लिएट की? लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट. जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं ना, तो वो क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है उसका, लिक्विड एंडोस्पर्म. दैट इज उसके अंदर क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होती है, विच इज नोन एज सिंसिशियम. ठीक है, विच इज नोन एज सिंसिशियम. तो इसकी एग्जांपल होगी लिक्विड एंडोस्पर्म इन केस ऑफ कोकोनट. तो ये इसने वैसे डायग्राम्स नहीं दी हुई, सिंपली यहाँ पे दिखाया है कि टीलोफेज के एंड में साइटोकाइनेसिस है जो वो शुरू हो जाती है. तो ये माइटोसिस है जो वो हमने खत्म किया. नेक्स्ट हमने करना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस. significance of माइटोसिस. तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले हमने क्या कि माइटोसिस है जो ये ज्यादातर प्लांट्स में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स दोनों में होती है, बट एनिमल्स में
ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है, बट नॉट इन ऑल द एनिमल्स। कुछ एनिमल्स हैं जहां पे एनिमल्स क्या है, हैप्लॉइड, वहां पे उनकी माइटोसिस होगी। तो दिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली, but in some lower plants कौन कौन से लोअर प्लांट, जैसे हम कहते हैं एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट्स हो गए। ब्रायोफाइटा में हमने किया था ना कि उनका जो लाइफ साइकिल है उसमें डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है जो हैप्लॉइड होती है। लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स क्या होते हैं? सोशल इंसेक्ट्स कॉलोनीज में रहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हनी बीज है जो उनकी कॉलोनीज होती हैं, जहां पे उन्होंने काम डिवाइड किया होता है। वर्कर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, देन फीमेल्स होती है, मेल्स होते हैं उनके। ऐसे ही एंड्स में कॉलोनीज होती है, उनको हम सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो सोशल इंसेक्ट्स जैसे हनी बी है, हनी बी में जो उनके मेल्स होते हैं ना बेटे, वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फीमेल्स डिप्लॉइड होती है उनकी, और मेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। अगर वो हैप्लॉइड है मेल्स, तो इनिशियली जब उनका जहां से भी उन्होंने लाइफ साइकिल शुरू किया, अनफर्टिलाइज्ड एग से शुरू किया, तो वो मल्टी सेलुलर कब कैसे होंगे, हैप्लॉइड एग है जो माइटोसिस से डिवाइड करेगा, डिवाइड करके उसने पूरी की पूरा मेल बनाया है। तो वहां पे हैप्लॉइड सेल्स में क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? माइटोसिस है जो मेनली सोमेटिक सेल्स में हुई। तो सोमेटिक सेल्स है जो उनकी रिपेयर करना, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करना, सेल्स की रीजनरेशन करना। जैसे हम कहते हैं कि हमारी गट है, गट में जो स्टमक है वहां पे एसिड सिक्रीट होता है, तो उस एसिड की वजह से एपिथेलियम है जो वो पील अवे होती रहती है आफ्टर सम टाइम, जैसे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। तो वो जो पुरानी वाली पील ऑफ होगी, उसकी जगह पे जो नई एपिथेलियम आएगी वो कैसे आएगी, बाय मींस ऑफ माइटोसिस। हमें कोई इंजरी हो गई, इंजरी के बाद वो हीलिंग हुई, किसकी वजह से हुई, माइटोसिस की वजह से हुई। तो हीलिंग के लिए रीजनरेशन, जो हम कहते हैं कि लीजर्ड्स है जो वो उनकी टेल गिर गई, वो रीजनरेट हो जाती है। कैसे रीजनरेट होगी, क्योंकि टेल का जो रीजन बच गया वहां पे माइटोसिस होगी, एंड दैट माइटोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टेल। तो सोमेटिक सेल्स है जो अब क्या है कि हम कहते हैं सेल है जो वो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ग्रो किया। जब वो ग्रो किया उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम गड़बड़ा जाएंगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बॉडी की ग्रोथ के लिए सेल्स क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए जो सेल्स है वो माइटोसिस करेंगे। रीजनरेशन के लिए सेल्स है जो वो माइटोसिस करेंगे। और कुछ लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेल्स है जो दे आर आल्सो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया माइटोसिस से डिवाइड करता है और डिवाइड करके 2 नए बैक्टीरिया बना देता है, तो उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी क्या है, माइटोसिस है। तो अब इंपॉर्टेंस क्या हुई इसकी, सबसे पहले है ग्रोथ। तो माइटोसिस रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो इसमें आप लिखोगे कि एज अ सेल ग्रोस its surface volume ratio disturbs. To maintain the surface volume ratio, cell will divide by means of mitosis. Maintenance of Kern plasma ratio. To maintain the ratio between nucleus and cytoplasm, a cell will divide by means of mitosis. Then maintenance of chromosome number. जो सेल्स है उनके जो डॉटर सेल्स है, दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इट्स पेरेंट, सो
the chromosome number can be maintained generation after generation or division after division by means of mitosis only. It helps in regeneration, it helps in repair of the body cells, body tissues. It results in healing of the wounds, and it results in अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, इट लीड्स टू कैंसर. अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीड्स टू कैंसर, क्योंकि बेटे जो माइटोसिस की प्रोसेस है वो प्लांट्स में, एनिमल्स में सेम है. सो इट शोज सेम बेसिक रिलेशनशिप between all living organisms because the process is same in plants and animals. ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंस. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. Mitosis or equational division is usually restricted to the diploid cells. However, in some lower plants, कौन से, Bryophyta and algae, and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of this division in life of the organism. Are you aware of some examples where you have studied about haploid and diploid insects? Haploid and diploid insects कहाँ पे है? हनी बी में. Mitosis results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. Usually, the growth of multicellular organisms is due to mitosis. तो फर्स्ट आ गया ग्रोथ. ठीक है, सेल ग्रोथ. सेकेंड, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियो कर्ण प्लाज्मा रेशियो को मेंटेन करने के लिए it therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of lining of the gut and blood vessels are being constantly replaced. Mitotic division in meristematic tissues. एनाटॉमी में किया था हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहां पे माइटोसिस होती है विच रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ. तो जो एनसीईआरटी ने बेटे 4 ही दिए. ठीक है, रादर एक और लिख सकते हो आपकी इंसेक्ट्स में जो हैप्लॉइड इंसेक्ट्स है उनमें हैप्लॉइड एग से ही वो इंसेक्ट बनता है, तो वहां पे माइटोसिस होगी और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ होल इंसेक्ट. ये हो गया. फर्स्ट हमने किया ग्रोथ के लिए, सेकंड हमने किया न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होती है उसको मेंटेन करने के लिए, तीसरा हमने किया सेल रिपेयर, और चौथा हमने किया कि प्लांट्स है जो हम कहते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ होती है, बिकॉज कि इनके एपिकल मेरिस्टेम हो गए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गए, कैम्बियम हो गया, वहां पे क्या होती है, माइटोसिस. दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस. और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे मियोसिस.